बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में। तो ईद स्पेशल की रेसिपीज़ हमने शुरू की हैं, मीठों की रेसिपी आ रही हैं। तो आज ईद स्पेशल में जो मीठा बनने वाला है, जब आप इसको खाएंगे तो सभी मीठों को भूल जाएंगे। ईद स्पेशल में बनेंगे आज शाही टुकड़े, और वो भी दहली स्टाइल शाही टुकड़े हम बना रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार से शाही टुकड़ा कैसे बनेगा, और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लड़ाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सा शाही टुकड़ा। तो शाही टुकड़े के लिए हमने 8 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। ये देखिए हमने मिल्की ब्रेड ले ली है। मिल्की ब्रेड बहुत ही अच्छी, मीठी और सॉफ्ट होती है, तो इस तरह शाही टुकड़े के लिए ये बेस्ट रहेगी। मिल्की ब्रेड के जो है उसको हम इस तरह काट लेते हैं। सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और जायका, जब इस तरह की कोई मज़ेदार सी चीज़ बनानी हो तो कोशिश कीजिए कि आप इसको मिल्की ब्रेड ही लें। तो इसमें के हमने जो एजेस हैं वो हमने काट लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हमने काटने। ये थोड़े थोड़े जो डार्क है ये हम काटेंगे, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये और हार्ड हो जाएंगे। तो इस तरह हमने इनको काट लिया। ये सीखे सारे स्लाइस ये काट चुके हैं। तो इनको हम साइड पे करते हैं और फिर हम अगला काम शुरू कर देते हैं। यहाँ हमने ले लिया ऑयल, सॉरी हमने लिया घी। मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, ऑयल नहीं है। तो इसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। हल्का वार्म हुआ तो हमने इसमें एक स्लाइस ब्रेड का डाल दिया है। दोनों तरफ से अच्छा सा क्रिस्पी होने पे मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं, ना इनका डार्क कलर करना है, वो हमको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग जो है इतना डार्क कर लेते हैं, इतना इनको ब्राउन कर लेते हैं जैसे वो जले हुए टुकड़े होते हैं इस तरह। तो इस तरह नहीं करना, लेकिन इनको लाइट ब्राउन कलर देंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आपने ऐसे करना है कि जल्दी जल्दी जाना है और सब्सक्राइब करना है सिटी हांडी रोटी को, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जब यह बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए या फ्राई हो जाए तो इस तरह पकड़ के आपने इसको इस तरह रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो है निकल जाए, और साथ ही आपने दूसरा भी इसमें स्लाइस ऐड कर देना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी कलर के साथ मैं ये सारे फ्राई करूँगी। तो ये देखिए लास्ट वाला जो है वो भी हमने फ्राई कर लिए, लेकिन जो इसमें घी बच गया है ये ज़ाया नहीं है। ये बिल्कुल जो है साफ़ है, क्योंकि इसमें कोई तरह का भी फ्लेवर नहीं। शाही टुकड़े हमने इसमें फ्राई किए हैं, इससे आप किसी किस्म का भी सालन बना सकते हैं। इसको आप साइड पे कर लें। तो सारे फ्राई हमने कर लिए हैं। अब हम इसकी रबड़ी तैयार करेंगी। रबड़ी इसकी 2 तरह की तैयार होगी, हम वो भी आपको बताएंगे। इस तरह के कलर के साथ हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। यहाँ हमने ले लिया 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध से हमने आधा दूध जो है, आधे से ज़्यादा ही हमने डाल दिया है। तकरीबन पाव 1.5 पाव जो है वो रहने दिया है। इसकी बाद में हम रबड़ी बनाएंगे, वो किस तरह बनाएंगे वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है। यहाँ हमने जो 3 पाव दूध डाला है, इसमें हम डालेंगे हाफ कप चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ दूध है, ठंडा दूध था। जस्ट हमने इसको गर्म करना है, और फिर हम इसमें डालेंगे कि इसको थिक करने के लिए हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे। तो इसको थिक करने के लिए हमने ले लिया था 2 टेबल स्पून हमने लिया है वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड ले लें आप, कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा वनीला कस्टर्ड लगेगा या कॉर्नफ्लोर कलर, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये हमने घोल जो तैयार किया, दूध हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया और इसको अच्छा सा हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ हमने हार्ड नहीं करना, इनको थोड़ा हमने रनी रखना, क्योंकि जो शाही टुकड़े हैं उसको हम चाशनी के साथ नहीं बना रहे। बाज़ लोग जो है शाही टुकड़े को पहले इस तरह फ्राई करते हैं, बाद में उसको चाशनी में डिप करते हैं, फिर उस पर रबड़ी डालते हैं। हम ऐसा करने नहीं करने वाले, हम इसको डायरेक्ट ही बनाने वाले हैं। इसी हमने रबड़ी के साथ इसको तैयार करना है, हमने इसमें चाशनी नहीं ऐड करनी। इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। जो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें वनीला कस्टर्ड मिलाया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है, बाकी का रख लिया है। उसका हम क्या करेंगे वो भी हम आपको आगे जाके बताएंगे, वीडियो आपने अंत तक देखते रहना है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम इसको पका के 4 से 5 मिनट, ताकि ये इसका कच्चापन निकल जाए, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ये जो हमने पहले वाली रबड़ी थी वो हमने उतार ली है, उसको हमने जग में डाल ली है, तो वो तैयार हो गई थी। यहाँ हमने जो बाकी का दूध था वो भी हमने पैन में डाल दिया। इसमें हमने डाला आधा कप, हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, और इस दूध में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी। टोटल इसमें 1/4 कप जो है
चीनी का इस्तेमाल हुआ है सारे डिज़र्ट में। तो इसमें हम चीनी और जो ये हमारे पास मिल्क पाउडर है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। इस तरह आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि जो इसके लम्स वगैरह हैं दूध के वो इसके ख़त्म हो जाएं, जो हमने मिल्क पाउडर दूध ऐड किया है इसमें। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको चूल्हे पे रखेंगे। तो ये तकरीबन पाव 1.5 पाव दूध है, तो हमने इसमें आधा कप जो है हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छी रिच क्रीमी हमारी जो है बनेगी। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे होममेड मलाई। होममेड मलाई हमने डाल दी है 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून जितनी हमने ऐड कर दी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी हम टॉपिंग पे हम इसको लगाएंगे। बहुत ही क्रीमी क्रीमी और मज़ेदार सा हमारा शाही टुकड़ा बनेगा। तो इसको हमने इसमें दूध भी मिला दिया है, हमने इसमें मलाई भी मिला दी है, या आप टेट्रा पैक क्रीम मिला सकते हैं हाफ कप, या हाफ कप से थोड़ा कम 4 टेबल स्पून आप इसमें मिला लें। तो जो बाकी का गोल था उसमें मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया। पहले हमने जस्ट इसमें हमने 2 टेबल स्पून ही लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा दूध और डाला है और इसमें हम डाल देंगे और इसको थिकनेस देंगे। ये देखें ये काफ़ी थिक हो चुका है, मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। तो अब हम इसमें और नहीं डालेंगे और इसी तरह ही हम स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छा थिक होने पे। तो ये देखें ये वाली रबड़ी जो है ये भी हमारी बन चुकी है। जो हमने थिक वाली रबड़ी बनानी थी वो भी हमारी बन चुकी है। हमने इसको 4 से 5 मिनट पका लिया है। अब हम इसको संभल करते हैं। संभल करने के लिए हमने एक गिलास का जो है ले लिया है हमने मोल्ड। तो ये गिलास का मोल्ड लिया है। सबसे पहले हमने जो पतली वाली रबड़ी बनाई थी उसको हमने इसके नीचे थोड़ी सी हमने डाल दिया और उसके ऊपर रखेंगे ये शाही टुकड़े। शाही टुकड़े रखने के बाद अब हम इसके ऊपर गर्मा गर्म आपने डालना है। हमने एक जग में इसको डाल लिया था, गर्मा गर्म हमने ये दूध इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये अच्छे सॉफ्ट हो जाए। अब दोबारा से फिर हम इसके ऊपर शाही टुकड़ा रखेंगे। तो देखिए हमने ये चारों पीस फिर हमने अरेंज कर दिए हैं। अब ये दूध जो है सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और यमी और यूनिक रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी, ईद के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर अब हम रबड़ी डालेंगे दूध वाली मलाई वाली, और जो हमने इसमें थोड़ा सा हमने वनीला कस्टर्ड तकरीबन हमने इसमें 1 टीस्पून जितना डाला है। तो इस थिकनेस दी थी उसके साथ हमने इसमें हाफ कप जो है मिल्क पाउडर ऐड किया था। तो ये देखिए इस तरह हम सारा जो है इसको इवन कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी शाही टुकड़े तो आपने पहले भी खाए होंगे। जब ये खाएंगे तो आपकी ज़ुबान से इसका जायका नहीं जाने वाला। ये जो हम आपको दिखा रहे थे ये हमारे पास था पिस्ता। तो पिस्ते को हमने ब्लेंडर जग में डाल के तो इसको हमने पीस लिया है, क्योंकि जो शाही टुकड़े हैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ता ही जाता है। तो बादाम और पिस्ते को हम पीस के ऐड करेंगे। आज इसकी लुक थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। और ये देखिए हमने पिस्ता सारा लगा दिया और ये हमारे पास है बादाम। तो बादाम भी हम लगा देंगे। इस तरह हमने इसके ऊपर जिस तरह हमने शाही टुकड़े अरेंज किए थे उसी तरह ही हमने लगा लिया है। ये बादाम भी हमने पीस लिए थे, बादाम भी इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह। तो ईद स्पेशल में मज़े मज़े के मीठे मज़े मज़े की वैरायटी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो हमने इसके ऊपर ये बादाम की जो कतरन है वो भी लगा दी है। ये देखें ये लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हमने अभी गर्मा गर्म है, इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे रेफ्रिजरेटर में। 1 घंटे के बाद जब ये सेट होके आ चुका है ये हमारे पास, अब हम इसको काटेंगे। 1 घंटे के बाद ही आपने इसको सर्व कर लेना है। अगर आप इसको ईद के पहले दिन बना रहे हैं तो आप चांद रात को बना के तो इसको आप रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये मज़ेदार सा मीठा आप ईद के दिन एंजॉय कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। तो ये देखें इसकी टुकड़ी कितनी अच्छी निकली है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और यूनिक रेसिपी। दहली स्टाइल हमने बना दिए हैं शाही टुकड़े।
तो शाही टुकड़े तो हर कोई खाना पसंद करता है। जब आपने एक दफ़ा ये वाला जायका चख लिया तो आप इसको बार बार बनाते और खाते रहेंगे। इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी मीठा। सो व्यूअर, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने